शहर के पास बसे एक कस्बे में श्यामलाल अपनी पत्नी शांति देवी और 2 बेटों के साथ रहते थे। बड़े बेटे रोहित की शादी हुई थी रिया से। रिया बहुत गोरी, खूबसूरत और सजने संवरने की शौकीन थी। कुछ महीनों बाद छोटे बेटे अमित की शादी हुई काजल से। काजल का रंग सांवला था, लेकिन वो बहुत समझदार, मेहनती और हुनरमंद थी। शादी के अगले ही दिन से घर में फर्क दिखाई देने लगा। रिया बहू, ये नई साड़ी तुम्हारे लिए। वाह मम्मी जी, कितनी सुंदर है। उधर काजल रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी। माँ जी, मैं चाय बना दूं? हाँ बहू, तुम रसोई देख लो। जब भी कोई मेहमान घर आता, शांति देवी आवाज लगाती, रिया बहू, जरा बाहर आओ, मेहमानों से मिलो। और काजल से कहती, बहू, चाय नाश्ता जल्दी बनाओ। काजल मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे दुख होता था। एक दिन रिया अपनी सहेलियों के साथ बाजार जा रही थी। काजल भी साथ चलने लगी। रिया अचानक रुक गई। काजल, तुम रहने दो। क्यों दीदी? तुम बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपनी सहेलियों से मिल रही हूँ। काजल समझ गई कि रिया क्या कहना चाहती है। वो चुपचाप वापस घर लौट आई। उस रात अमित ने पूछा, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है। काजल ने सारी बात बता दी। अमित को गुस्सा आया। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है। नहीं, घर में लड़ाई नहीं चाहिए। एक दिन सब समझ जाएंगे। समय बीतता गया। रिया का खर्च बढ़ता जा रहा था। हर हफ्ते नए कपड़े, नई सैंडल, नया मेकअप, सोशल मीडिया पर फोटो डालना, महंगे रेस्टोरेंट में खाना। श्यामलाल कई बार परेशान होकर हिसाब देखने लगते। फिर एक दिन बहुत बड़ा झटका लगा। श्यामलाल के पार्टनर ने उन्हें धोखा दे दिया। कई लाख रुपए फंस गए। दुकान पर उधार बढ़ गया। बैंक की किश्तें रुक गईं। घर का माहौल अचानक बदल गया। अब क्या होगा? अगर अगले 2 महीने में पैसे नहीं जुटे तो दुकान भी बेचनी पड़ सकती है। क्या मतलब, दुकान भी चली जाएगी? कुछ दिनों बाद घर में खर्च कम होने लगे। महंगी चीजें बंद हो गईं। रिया परेशान रहने लगी। मैंने ऐसी जिंदगी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन काजल ने धीरे से कहा, पिताजी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं बचपन से अचार, मसाले और पापड़ बनाती आई हूँ। अगर हम घर से छोटा काम शुरू करें तो शायद कुछ मदद हो जाए। रिया हंस पड़ी। आजकल पापड़ और अचार बेचकर कौन अमीर बनता है? लेकिन श्यामलाल के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अगले दिन से काजल काम में लग गई। सुबह घर का काम, दोपहर में मसाले पीसना, शाम को अचार तैयार करना, रात में पैकिंग करना। अमित भी उसका साथ देने लगा। शुरुआत में केवल 5 पैकेट बिके, फिर 10, फिर 20। धीरे धीरे आसपास की दुकानों से ऑर्डर आने लगे। एक दिन दुकान वाले ने कहा, भाभी, आपके मसाले खत्म हो गए हैं। इस बार 50 पैकेट और भेजना। श्यामलाल की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। उधर रिया अब भी सबको कहती, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ही महीनों में हालात बदलने लगे। घर के खर्च पूरे होने लगे। बैंक की किश्तें भरने लगी। दुकान बच गई। एक दिन रिया की सहेली घर आई। उसने खाने के साथ रखा अचार चखा। रिया, ये कहाँ से खरीदा? घर में ही बना है। क्या बात कर रही हो? मैं तो इसके लिए पैसे देकर भी खरीदूं। रिया पहली बार चुप हो गई। उस रात उसने देखा कि काजल देर रात तक पैकिंग कर रही है। उसके हाथों पर मसालों के निशान थे। आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। रिया धीरे से उसके पास बैठ गई। तुम थकती नहीं हो? थकती हूँ, लेकिन जब अपने परिवार के लिए काम करते हैं तो थकान कम लगती है। रिया की आंखें भर आईं। अगली सुबह रिया खुद रसोई में आ गई। दीदी, आप यहाँ? आज से काम आधा आधा करेंगे। काजल मुस्कुरा दी। कुछ महीनों बाद वही काम
पूरे शहर में मशहूर हो गया। अब पैकिंग में पूरा परिवार हाथ बटाता था। श्यामलाल फिर से मुस्कुराने लगे। एक शाम शांति देवी ने काजल का हाथ पकड़ा। बहू, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ फर्क किया। नई साड़ी पहले रिया को दी, मेहमानों के सामने हमेशा उसे बैठाया और तुम्हें सिर्फ काम दिया। आज समझ आया कि इंसान की कीमत उसके रंग से नहीं, उसके हौसले और हुनर से होती है। काजल की आंखें भी नम हो गईं। माँ जी, परिवार में हिसाब नहीं रखा जाता। अगर आज घर खुश है तो वही सबसे बड़ी बात है। रिया ने आगे बढ़कर काजल को गले लगा लिया। मैं अपने चेहरे पर घमंड करती रही और तुम अपने काम से घर बचाती रही। मुझे माफ कर दो। दीदी, माफी अपनों से नहीं मांगी जाती, बस साथ निभाया जाता है। उस दिन के बाद उस घर में किसी ने कभी रंग की बात नहीं की, क्योंकि सबने अपनी आंखों से देख लिया था। चेहरे की चमक कुछ सालों की होती है, लेकिन इंसान का हुनर और उसका दिल पूरी जिंदगी साथ देता है।